अभी 15.1 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट मीन। तो ये आपको इस तरह से ये टेबल, इस तरह की टेबल दे रखी है ना, फ्रिक्वेंसी के साथ में, है ना। आपको एक्स, ये देखिए एक्स आई लिखा है, तो एक्स आई का मतलब ये आपका x1, ये x2, x3, x4, x5, ये इस तरह से शो करने के लिए कि x की ith वैल्यू के लिए हम एक्स आई लिखते हैं। ऐसे ही एफ आई का मतलब फ्रिक्वेंसी की ith वैल्यू के लिए, यानी 5 की फ्रिक्वेंसी 7 है, यानी x1 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो f1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो f2 है। तो आप चाहें तो आई ये इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, और बिना आई के सिग्मा नॉर्मली एक्स और एफ भी लिख सकते हैं। तो मैंने जितने फार्मूले आपको नोट कराए वो बिना आई के साथ, आई सब स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक्स का कॉलम हो जाएगा और ये एफ का कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ इस डेटा सेट को इस तरह से हम कॉलम में लिख लेंगे। ये एक्स का कॉलम बनाया। आप यहाँ पर जब नोट करो ना, तो इसको केवल सिंपल एक्स लिखना, इसको सिंपल एफ लिखना, इसको एफ इंटू एक्स लिखना, इसमें एफ आई एक्स आई मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का कॉलम बना लिया और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज लिख दी। और ये फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर जो टोटल आया, ये क्या है आपका सिग्मा एफ है। जो हेडिंग है तो नीचे जो आएगा वो उस हेडिंग के हिसाब से सिग्मा नोटेशन में आप उसे सिग्मा एफ लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एफ इंटू एक्स इसलिए किया है कि अबाउट मीन हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हुए मैंने एफ और एक्स का कॉलम यहाँ पे बना लिया, एफ इंटू एक्स का, ठीक है। एफ इंटू एक्स का कैसे बनाएंगे, 5 7 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, इस तरह से बनाते हुए हमने ये वाला कॉलम बना लिया है। अब यहाँ पर सिग्मा एफ 300, सिग्मा एफ इंटू एक्स 350 आ गया और सिग्मा एफ 25 आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे, ठीक है। अब आगे के कॉलम, बाद के कॉलम तब बन पाएंगे जब हमें मीन मिल जाएगा। तो मीन निकालने के लिए क्या किया मैंने, मीन निकालने के लिए ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स 350 है और सिग्मा एफ 25 है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया मीन कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्ट मेथड 350 अपॉन 25। तो ये डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 14। तो यहाँ पर मीन 14 आ गया। अब इस मीन 14 के अकॉर्डिंग आगे के वाले कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मीन आपका आ गया, मीन 14 आ गया। अब उसके हिसाब से हमें आगे कॉलम बनाने हैं। ये देखिए एक्स माइनस ये वाला जो कॉलम दिख रहा है ना आपको, ये कॉलम x माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू 14 आ गई थी। तो यहाँ पर x जो है, x यानी 5 में से 14 माइनस करेंगे, 5 माइनस 14 माइनस 5 माइनस 14 करेंगे तो -9 बचेगा। -9 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, +9। तो आपको 14 माइनस करते जाना है इस कॉलम एक्स की, इसके जो इस कॉलम की सभी जो वैल्यूज़ हैं ना 5 10 15 20 25, इन सब में से 14 माइनस करते जाना है और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू यानी मॉड वो इस कॉलम में लिखते जाना है। तो आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो फ्रिक्वेंसी का कॉलम है यानी कि एफ का कॉलम, इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करके यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखो आप देख सकते हैं कि ये 7 का मल्टीप्लाई मैंने 9 से किया, 7 9 जा 63, ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 4 4 जा 16। तो इस तरह से आपको ये कॉलम मिलता जाएगा। और एफ इंटू इसको आप सिंपली एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार लिखना, ठीक है। तो ये आपको कॉलम मिलेगा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, इसका कॉलम ये मिल जाएगा आपको, ये पूरा। और ये जो लिखा है ये इसका टोटल है, यानी कि ये चीज़ जो लिखी हुई है 158, ये क्या है,
सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो अब ये टेबल कंप्लीट हो गई। तो आगे वाले जो दो कॉलम बने, ये 1 और ये 2, ये दोनों कॉलम तब बने जब हमें मीन मिल गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों कॉलम के बेस पर हमने मीन निकाला, यानी कि एक्स बार निकाला, और इस एक्स बार के आ जाने के बाद फिर हमने ये दोनों कॉलम बनाए। तो ये आगे के कॉलम तभी बन पाएंगे जब आप मीन कैलकुलेट कर लोगे। अगर अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे कैलकुलेशन कैसे होगी इसमें, अब तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्योंकि हमारे पास डेटा सारे आ चुके हैं। ये देखिए सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पर 158 है, जो मैंने आपको अभी टेबल में दिखाया। अब यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ अप्लाई कर देंगे। वैल्यू लिख देंगे 158 अपॉन 25, सिग्मा एफ आपका 25 है, और ये डिवाइड करने पर 6.32 समथिंग कुछ मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये इसमें फ्रिक्वेंसी वाले जब फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है टर्म्स की, तब हमें इस तरह से करना है, ठीक है। तो एक और देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 9 है ये, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता रहा हूँ 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें आपको फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। अब यहाँ पर जो आपको डेटा सेट दे रखा है उसमें क्लासेस या क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। जब क्लास इंटरवल दे रखे हैं तब भी आप क्या करेंगे, सेम अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताया उसी के हिसाब से आपको क्लास इंटरवल के साथ जब फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो आपको मिड पॉइंट या मिड वैल्यू यानी एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्स का कॉलम, ये एक्स का कॉलम कैसे बना, 50 कैसे आया, ये आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड किया तो 0 + 100 कितना आएगा 100, 100 डिवाइड बाई 2 50। ऐसे ही 100 और 200 को ऐड करेंगे तो 300, और 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150। तो ये वाला जो कॉलम आता जाएगा ना, ये क्लास इंटरवल के कॉलम में लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो ये कॉलम बनता जाएगा, है ना। तो ये एक्स का कॉलम आ गया। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया जिसमें फ्रिक्वेंसी का कॉलम था, एक्स का कॉलम था, फिर हमने एफ इंटू एक्स का कॉलम निकाला। आप चाहें तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड वाले कॉलम बनाते हुए भी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जब आपको एफ इंटू एक्स का या मीन मिल जाएगा, है ना, ये आपको मिल गया यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स, उसके हिसाब से आप मीन निकाल लेंगे, और मीन के बेस पर आप बाकी के तो दो कॉलम बनेंगे ना, एक्स माइनस एक्स बार मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये वाले कॉलम तभी बन पाएंगे जब आप मीन कैलकुलेट कर लोगे। एक्स बार जो मीन आएगा उसके बाद आप ये दोनों कॉलम बना के इनका जो टोटल आएगा उसके बेस पर आप मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही अगर मीडियन कैलकुलेट करनी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपको इस तरह के क्लास इंटरवल दे रखे हैं और इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको पता है कि अगर इस तरह का हमें डेटा सेट दे रखा है तो मीडियन कैसे निकालेंगे। इस तरह के डेटा सेट के लिए मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं क्लासेस को, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का ये कॉलम हो गया आपका, और यहाँ पर हम एक कॉलम और बनाते हैं सी एफ का। याद होगा आपको क्लास 10th में आपने ग्रुप्ड डेटा के लिए फ्रिक्वेंसी निकालना सीखा था, सॉरी मीडियन निकालना सीखा था। मीडियन इक्वल टू एल प्लस NY2 माइनस CF/F। तो ये जो ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन निकालते हैं उस तरीके से आप मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन निकालने के बाद मीडियन को एक्स वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो मिड पॉइंट आएगा ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट मिलेगा। अब 5 में से मीडियन को, जो मीडियन आपने निकाली है तो वो माइनस करते जाएंगे तो ये आपको x माइनस एम, है ना, मॉड ऑफ x माइनस एम का कॉलम मिल जाएगा। और फिर फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन, ये जो वैल्यू आएगी ना ये वाला, तो ये आपको f इंटू एक्स माइनस एम का कॉलम मिलेगा। यहाँ पर